नमस्कार दोस्तों, नवेंद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो इस दिवाली से उस दिवाली तक कैसा साल रहेगा, यानी दिवाली में महालक्ष्मी जी की दिवाली की देश की भी कुंडली बनती है और ओवरऑल इंडिविजुअल कुंडलियाँ भी बनती हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना हमेशा चाहूँगा कि जो वीडियो के ऊपर लोग आटे में लौंग डाल दो और भगवान किस्मत हो जाएगी, आपका धंधा पानी चल जाएगा। देखिए, एक चीज़ बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको जीवन में कुछ करने के लिए नेचर 18 साल की दशाएं लगाती है तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बहुत चीज़ें, हाँ, आप भगवान लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, धनतेरस की पूजा कर सकते हैं, और कोई भी जैसे धन कुबेर यंत्र है उसका आप स्थापना करके उसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा ये बोलना चाहता हूँ, उसका भी रिज़ल्ट 6-8 महीने के बाद मिलता है अगर आपकी कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं। ये जो वीडियो लोग बनाते हैं कि एक आम का पत्ते का मंदरवार बांध लो, वहाँ पे लक्ष्मी जी आ जाएंगी, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। अगर इतना आ जाता तो आप एक चीज़ सोच सकते थे कि ज़िंदगी में लोग खुद ही नहीं कर लेते, ये चीज़ आपको क्यों बताते। पर जब जो चीज़ होती नहीं वही तो चीज़ वो लोग बताते जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लक्ष्मी जी आपको आपके कर्म स्थान यानी दूसरा और 11वें भाव से आपके कुंडली में कैसे योग हैं वो बताते हैं। तो कहने का मकसद है कि अगर आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह हैं, जैसे मुकेश अंबानी हैं, उनके छठे घर में 6 प्लैनेट बैठे हैं, तो वो बाहर वालों से धन कमाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो ये योग होते हैं। अब मुकेश अंबानी को कभी आपने सुना है कि वो आम का पत्ता बांधने गया और मंदरवार, उसको भगवान ने कुबेर, मतलब बोलते हैं ना कि यश और कुबेर से पूरा नवाजा है। तो कहने का मकसद है कि जो चीज़ लॉजिक ऊपर वाला आपकी कुंडली में डालता है तब जाके वो धन के योग बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, पूजा आप करते रहें जीवन में तो आपको भगवान जब उसकी दशा आएगी दूसरे घर की या 11वें घर की तो जाके आपको लाभ स्थान में अगर अच्छे ग्रह हैं तो आपको फल मिलेगा। पर कहने का मकसद है कि बंधनवार बांधने से करोड़पति बन जाओगे, बिजनेस धमाके से चल पड़ेगा, आपकी नौकरी नहीं है, ये सब बकवास है। और हमेशा जब आपको पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, क्या आपके मम्मी पापा ने सोचा कि अब हम फैमिली प्लान करते हैं और क्या तुरंत बोलने से बच्चा आ जाएगा? नहीं आता ना। तो 9 महीने लगते हैं। तो कर्म करने के बाद भी आपकी कुंडली में अगर योग है और उस योग में नेचर ने अगर उस आपको धन का लाभ दिया तो होता है। तो मेरी एक आपसे गुजारिश है कि मैं आज वो भी बताऊंगा कि दिवाली की पूजा में आपको क्या चीज़ करने से सच में धन आएगा। मैं फालतू की कोई चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी चीज़ जो मेरे 40 साल के अनुभव में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आइए शुरू करते हैं। दिवाली से दिवाली का साल कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, ओवरऑल सब राशियों की मैं एक साथ बताऊंगा। दिवाली के दिन बनने वाली ग्रह स्थिति वर्ष की आर्थिक कुंडली बनाई जाती है। मैदानी ज्योतिष के कार्तिक अमावस्या के दिन, यानी जिस दिन दिवाली है 14 तारीख, सूर्य चंद्र के तुला राशि में एक अंशों पे युति करने का समय ये ग्रह गोचर बन रहा है और कुंडली के अगले 1 वर्ष तक की आर्थिक स्थिति और समाज की स्थिति का आकलन करते हैं। किन योगों में पड़ रही है इस बार की दिवाली वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दिवाली शनिवार, मंगलवार, रविवार को पड़े तब इसे शुभ नहीं मानते, क्योंकि इन वारों के स्वामी ग्रह शनि, मंगल, सूर्य क्रू ग्रह में आते हैं। विपरीत अगर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को पढ़ना है, यानी सूर्य चंद्र शुभ ग्रहों से संबंध बनाना और आर्थिक उन्नति अच्छा माना जाता है। पिछले वर्ष 27 अक्टूबर को दीपावली रविवार को पड़ी थी और सूर्य के 12वें घर में मंगल शनि का अशुभ प्रभाव कारण देश में मंदी हुई और आज तक मंदी चल रही है और गुजर रहे हैं हम। ऐसे में इस वर्ष दिवाली 14 नवंबर को है और इस दिन शनिवार है, तो ऐसे में भी शुभ नहीं है इस बार का गोचर। दिवाली से दिवाली आर्थिक स्थिति, धन की रिसेशन बढ़ेगा, जैसे मैंने प्रिडिक्ट कर दिया है, और ट्रू एस्ट्रोलॉजी हमेशा सही होती है। तो इस वजह से अगले कुछ महीने काफ़ी कठिन रहेंगे, जो रीज़न भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि शनि के घर में गुरु जा रहा है जो कि उसकी सबसे नीच राशि है और वो अस्त रहेगा 6 महीने, उसके शनि सारे फल खा जाएगा। तो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़बरदस्त, इसी तरह से आपको सटीक जानकारी देना मेरी ड्यूटी होती है। और देश को बहुत बड़े चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है, वो है मंदी, पैसों की किल्लत, महंगाई बढ़ना, आतंकवादी की घटनाएं, लोगों का रोड पे उतरना, लोगों की नौकरियां जाना, लोगों के
पैसे की किल्लत खड़ी होना, लोगों के घर में कलेश होना, ट्रू सब चीज़ बताना मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है। क्योंकि मैं ऐसे कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा जिसको लेके बन के आटे में लौंग डाल दो तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी। मैं उस आदमी को ज़रूर कहूँगा कि वो प्रूव करके मुझे बताए, कोई गरीब आदमी है उसको लौंग डाल के आता और लक्ष्मी जी उसको अंबानी की तरह करोड़पति बना दे। लोगों का झूठ पाखंड इतना फैल गया है, इसलिए मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नक्षत्रों पे और पंचांग के ऊपर से पूरा दिवाली का वर्चफल बन रहा है। आर्थिक मंदी के संकेत हैं। 14 नवंबर को शनिवार के दिन, जिस दिन दिवाली अमावस्या की स्थिति भारतीय कुंडली के अनुसार दोपहर 2:17 पे शुरू होगी। यानी राहु अपना सूर्य के नक्षत्र में काम शुरू करेगा और अगले दिन 15 नवंबर को सुबह 10:36 पे अमावस्या समाप्त होगी। और हमारी देश की कुंडली में राहु के लगन में हमारे भारत का जन्म हुआ है 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे। तो सूर्य के नक्षत्र में राहु चल रहा है, तो इस टाइम पे कलेश सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए दिवाली शनिवार को रात को मनाई जाती है अमावस्या के हिसाब से। और अमावस्या के दिन यदि शनिवार को अन्न का नाश हो या कृषि की हानि होती है, राजाओं में युद्ध होता है, तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर तो चल रहा है अर्जेंटीना और दूसरी कंट्री के बीच में, और उसमें अमेरिका और रशिया कूद पड़े हैं। वर्तमान परिवेश में क्या दिखता है? महंगाई बढ़ेगी, लोग रास्ते पे आएंगे, दूसरे पड़ोसी देशों से बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगा, आर्थिक संकट बढ़ेगा, रिसेशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट अगर जो कह रही है कि इकोनॉमी बाउंस बैक हो जाएगी, भूल जाइए। सटीक मैंने फिर भी कहा था लास्ट वीडियो में कि ब्लूप्रिंट एस्ट्रोलॉजी से ऊपर वाला बनाता है, गवर्नमेंट की विचारधारा से नहीं। अब बात करते हैं कि ये कितने दिन इस तरह की मंदी का असर रहेगा। कार्तिक अमावस्या में कुंडली में सूर्य चंद्र के तुला राशि में सुबह 10:36 पे एक अंश के ऊपर आने में धनु लगन की इस कुंडली में लगन में बैठे गुरु देश की आर्थिक हालत में मंदी का आगमन करेंगे। उसके साथ ही 12वें घर में केतु शुभ नहीं है। व्यापार के कारक बुध तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा के साथ मंगल की 8वीं तथा शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित है, जिससे दिवाली के बाद स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आएगा और सरफरा बाजार में कुछ तेजी दिखाई देगी। अमेरिका के इलेक्शंस में मैंने कहा था जो अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति है वो जीतेगा, पर सूर्य के दोनों के राहु उचके हैं, लेकिन राहु सूर्य के नक्षत्र में गया, इसलिए सरकारी दखल के बाद ही रिजल्ट आएगा और देखिएगा क्या आता है। स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो आपको एडवाइस है कि अगले 6-7 महीने कोई भी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें। महिलाओं के लिए कुछ अच्छा दिन रहेगा। वो कैसे? दशम भाव में बैठे शुक्र की स्थिति दिवाली के कुंडली में कुछ अच्छे संकेत दे रही है। शुक्र की प्रबलता कारण महिला की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार मंदी तो झेलेगी, लेकिन वो महिलाओं के लिए कुछ बहुत बड़े चीज़ें अच्छी करेगी, जिससे रेप के बिल्स हैं या वुमेन प्रोटेक्शन बिल है वो काफ़ी अच्छे, मतलब सरकार उस चीज़ पे कामयाब रहेगी। आज़ाद भारत की कुंडली में चल रहे शनि चंद्र के कमज़ोर दशा के कारण अगले वर्ष मई जून तक अर्थव्यवस्था में बहुत ज़बरदस्त मंदी रहेगी। तो ये था जो देश का हालत कैसा रहेगा। दूसरी बात, अभी